हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सबके लिए एक यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है और आपके सामने है ये, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी तो हमने सोचा आपको कॉलेज एग्जाम में जो बैक को लेकर जितने भी क्वेरीज है ना वो इस एक वीडियो में सभी प्रकार की क्वेरीज है वो कंप्लीट हो जाए कि बैक क्यों आता है, किस वजह से आता है, और अगर बात करें तो इसकी फीस क्या है, पेपर कब किसका किसके साथ होता है, और इसी तरह से इसका सिलेबस क्या रहता है। ऑल ओवर जितना भी अगर डाउट है आपकी बैक पेपर को लेकर तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार। फर्स्टली थिंग होता है कि कॉलेज एग्जाम में बैक जो है ना वो क्यों आते हैं, मतलब रीजन क्या है बैक आने का। तो आप सभी लगभग तो जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्या कहेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क लाना होता है, मिनिमम पासिंग मार्क। तो अगर वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में तो पर पेपर में आपको 40% लाना होता है। 40% लाना है मतलब मान लीजिए कि आपका टोटल 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से आपको कितना लाना जरूरी है, 40 लाना जरूरी। अगर इससे कम आता है, ठीक है ना, इससे कम आने पर या आने पर फिर क्या हो जाता है, बैक आ जाती है। क्या आ जाती है, बैक आ जाती है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। तो ये एक फंडा होता है बैक आने का। अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, पता है बैक नहीं आती है, आगे बताइए। चलो आगे देखते हैं कि बैक और ड्यू एग्जाम पेपर और सिलेबस क्या होता है। तो सिंपल सा अगर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए हिस्ट्री में बैक है, किस में बैक है, हिस्ट्री में बैक है। तो अब आप जैसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो वही सिलेबस सेम होगा, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं आपको कि बैक पेपर का सिलेबस सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कभी कभार केसेज में वो बदल जाता है, लेकिन यही होता है कि आप जिस पेपर में फेल हुए हो उसका मतलब वही पेपर आपको वापस पढ़ना है, वही सिलेबस वापस पढ़ना है, वही एग्जाम वापस देना, लेकिन पेपर दूसरा बन के आ सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बड़ा सवाल ये है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप एग्जाम कब दोगे, जब आप आगे बढ़ते हो थर्ड सेमेस्टर के साथ। ध्यान रखना, अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा होगा। मतलब समझ में आ रहा है आपको। यानी आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गया, अब सेकंड सेमेस्टर में तो आपका वो बैक होता नहीं है, ओड इवन फॉर्मूला लागू होता है। क्या लागू होता है, ओड इवन, ठीक है ना। यानी ओड और इवन इवन चलता है कि अगर फर्स्ट का सेमेस्टर का बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर में जब आओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला एग्जाम भी उसी समय स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो आपका एग्जाम उस समय होगा। और अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो फिलहाल आप फिफ्थ सेमेस्टर में आए हो, तो अब फिफ्थ सेमेस्टर का तो एग्जाम आप दोगे ही दोगे, लेकिन उसी समय थर्ड सेमेस्टर वालों के भी एग्जाम, यानी आपके जूनियर वालों के भी एग्जाम साथ साथ में आपके चलेंगे। तो उस थर्ड सेमेस्टर वालों में आपका थर्ड वाला ड्यू देना होगा। समझ में आ गया, ये सिस्टम काम करता है। और इसी तरह से अगर सेकेंड सेमेस्टर में ड्यू है तो आप फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम दोगे, उस समय सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम साथ में चल रहा होगा, तो आपका सेकंड वाला ड्यू का पेपर आप दे सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करें कि अगर फोर्थ का ड्यू रहेगा तो आप सिक्स सेमेस्टर में दोगे। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक था, एग्जाम दिया, फेल हो गया, ठीक है, अब थर्ड सेमेस्टर में हूँ, उसमें भी बैक आ गया, अब मैं थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना कि अगर आपके फर्स्ट में बैक था, दिया, फेल हो गया, सेकंड में भी बैक था, जैसे मतलब थर्ड में आए और थर्ड में आपने पेपर दिया उसमें भी बैक आ गया, अब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो फिफ्थ सेमेस्टर का तो आपका एग्जाम देना ही देना है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ साथ फर्स्ट और थर्ड वालों के भी एग्जाम चल रहे होंगे, तो उस समय आपको वो भी एग्जाम देना है। समझ में आ गया। यानी अगर आपके दो बैक एग्जाम है तो वो दोनों देने होंगे, या इस हमारा कहने का मतलब है कि फर्स्ट का एग्जाम थर्ड के साथ, थर्ड का एग्जाम फिफ्थ के साथ। अगर फर्स्ट और थर्ड दोनों में बैक है, अगर क्लियर नहीं हुए तो वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा, ठीक है। इसी तरह सेम सिस्टम यही भी काम करता है कि सेकंड का दिया, फेल हो गए, वापस फोर्थ का भी रिजल्ट आएगा, अगर मान लीजिए उसमें बैक आ गया तो सिक्स सेमेस्टर में आप दोगे।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इवन ओड और इवन इवन फॉर्मूला काम करता है। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टूडेंट कहते हैं कि अधिकतम कितने बैक हो सकते हैं। देखो जैसे बात करते हैं, एक जैसे उदाहरण ले लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एक उदाहरण ले यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, तो उसमें आपके पेपर होते हैं 5। कितने पेपर होंगे? 5 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? फिफ्थ पेपर होता है। फिफ्थ में से है ना आपके 2 बैक चल सकता है, 2 बैक चल सकता है। अगर 2 से ज्यादा बैक होगा, किसके कह रहा हूँ? प्राइवेट वालों के कह रहा हूँ। 2 से ज्यादा बैक होगा तो आप क्या कर दिए जाओगे? हो सकता है वो फेल हो जाए। क्या हो जाए? फेल। अगर इसी जगह आप रेगुलर हैं, इसी जगह आप रेगुलर हैं, तो वो बैक 3 भी चल सकता है। 3 भी चल सकता है। वो कभी कभार अपवाद होता है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? इसी तरह से आपके एग्जाम, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में 2 बैक जी, थर्ड में, ऐसे करके बैक तो और भी बढ़ सकता है। और ये ध्यान रखना, अगर बैक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका डिग्री माइग्रेशन जो भी है आपके कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट डाउट है कि बैक और ड्यू पेपर की फीस कितनी होती है। तो ध्यान रखना, जैसे बात करते किसी का थर्ड सेम में बैक है, या फर्स्ट सेम में, या फिफ्थ सेम में, एक पेपर है, एक पेपर जो है, एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है, इसमें एक पेपर में बैक है तो उसके 800 लगते हैं लास्ट टाइम के फीस को आंकड़ा बताते हुए। अगर आपकी 2 पेपर में बैक है, ठीक है ना, तो भी आंकड़ा वही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, 800 रुपये आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। एंड अब कहेंगे कि जो बैक पेपर दिया उसकी क्या न्यू मार्कशीट आएगी? जैसे आपने फर्स्ट पास कर दिया, बैक थी, अब थर्ड में आए, थर्ड का एग्जाम दिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पासिंग की कोई दूसरी मार्कशीट आएगी? तो ध्यान रखना, न्यू नहीं, नहीं आएगी। आपको कि बैक की नहीं आती है, तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, जैसे आप अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट जो आती है, थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट में पेपर या वो जो बैक है, वो बैक क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी, क्लियर होगी मतलब वहां पे मेंशन होगा कि आपने ये वाला पेपर दे दिया है, अलग से मार्कशीट नहीं आएगी, उसी के साथ ऐड हो गया आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो आपके मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, डाउट आ जाते। देन अब इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन और भी अगर आपका इश्यूज है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा इस क्लास के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन हाँ, ये जानकारी अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।